गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का गुरु जी का थॉट आपके पैसे को लेकर है। अगर आपको लग रहा है आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो पैसों के लिए, कि पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा, या पैसों का नुकसान हो रहा है, या पैसों से रिलेटेड कोई भी आपकी दिक्कत है, आपने बस एक काम करना है, गुरु जी के सामने बैठना है। अपने दोनों हाथ, जैसे आप गुरु जी को हाथ दिखा रहे हो, ऐसे अपने दोनों हाथ गुरु जी के सामने करने हैं और गुरु जी को बोलना है, गुरु जी हाथों की लकीरें बदल दो। ये आपने बोलना भी है। या आज गुरु जी ने खुद ही थॉट दिया, जेड़ा जेड़ा मेरे अगे हथ दिखाएगा मैं ते हत्थां दी मत्थां दी लकीरां बदल देवांगा। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਪਈ ਉਵੇਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ज़्यादा हेर इफ ते बट इस ना पे हो कि ऐसे वैसे ऐसे नहीं, बस जैसे गुरु जी का स्वरूप देखो। जैसे अब आप फ़ोन पे ही देख रहे हो, अब ये फ़ोन आपके सामने चल रहा है, गुरु जी का बहुत प्यारा स्वरूप आया हुआ है, तो बस आप ऐसे अपने दोनों हाथ गुरु जी के आगे कर दो। फ़ोन को बेड पे रख लो, कहीं सामने रख लो, कहीं रख के, और गुरु जी को अपने दोनों हाथ इकट्ठे भी दिखा सकते हो और एक एक करके भी दिखा सकते हो, और फिर अपने हाथों की लकीरों को बदलते हुए देखोगे। अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल है उसको ख़त्म होते हुए देखोगे। ये आप नहीं भी करोगे तब भी गुरु जी आपकी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल है ख़त्म कर देंगे, जो चीज़ें हैं वो ठीक कर देंगे। ये गुरु जी इसलिए करवाते हैं कि आपको यकीन हो कि मैंने ये किया है और मुझे ये चीज़ मिली, आपको याद रहेगा। फिर आप गुरु जी का शुक्राना करते ही नहीं थकोगे। आप हैरान हो जाओगे 25 अगस्त तक। जो डेट गुरु जी दिलवाते हैं, जो डेट गुरु जी बोलते हैं, उस डेट तक कोई ना कोई कल्याण आपके लिए होता ही होता है। जो सत्संग ये संगत ये सत्संग सुन रही है, 25 अगस्त तक आपके बहुत काम बनने वाले हैं, जो आपके लिए आगे चल के बहुत अच्छे रहने वाले हैं। गुरु जी हाथों की लकीरें बदल रहे हैं, मत्थे की लकीरें बदल रहे हैं, आपको वो दे रहे हैं जो आपकी किस्मत में नहीं है, बिल्कुल दे रहे हैं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का, उनकी बेटी का एक सपना सुनाती हूँ, उसका मतलब सुनाती हूँ, और उसके बाद एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। दीपा आंटी जी। आंटी जी, मेरी बेटी 12 साल की है और है ना, उसको एक रात को सपना आया। तो वो उसने सपने में देखा, वैसे तो हमारे घर के पास ही मंदिर है, तो उसने देखा कि मंदिर में वो गई है, पंडित जी ने उसको बोला है कि चंदन का टीका लगाना है। वहाँ सामने मोर है, काफ़ी सारे मोर बने हुए थे। तो उसने देखा कि पंडित जी ने बोला कि सब मोरों पर चंदन का टीका लगाना है। तो इस सपने का क्या मतलब हुआ, और साथ में उसने ना ये भी देखा, उसने वाइट कबूतर देखे उड़ते हुए। तो आप मुझे बताना कि इस सपने का क्या मतलब है। आंटी, आपकी ज़िंदगी में ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जो आपने सोचा है, या जो आपकी बेटी है वो पढ़ाई में या किसी चीज़ में कोई बहुत अच्छा इनाम लेके आने वाली है, उसकी ज़िंदगी में तो बहुत अच्छा होगा ही होगा। आपकी ज़िंदगी में भी कुछ बहुत अलग सा कुछ होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला है गुरु जी का, आपको प्रेजेंस फील हुई है उनकी, उन्होंने दर्शन दिए आपको। पैसों से रिलेटेड भी समस्या दूर होगी आपकी, और बेटी के लिए भी एक उज्जवल भविष्य की कोई अच्छी चीज़ होने वाली है। आंटी, हर किसी की ज़िंदगी में खुशी का मतलब अलग होता है, गुड न्यूज़ अलग तरह की होती है, तो मैं वो बिल्कुल वो चीज़ नहीं बता सकती कि बिल्कुल यही होगा, लेकिन एक हफ्ते के अंदर आप मेरे साथ अपना कोई बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करोगे। तो चलिए, मैं अब आपको एक शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ, पर उससे पहले एक अंकल जी का एक सवाल का जवाब देती हूँ। जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का महामंत्र ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी जी, आज मैं बड़े मंदिर गया था गुरु जी के दर्शन करने के लिए। तो अंदर जब संगत को बढ़ाते हैं, जब बैठा था तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और फिर मैंने आंख बंद करके गुरु जी का महामंत्र करा और अपनी अर्जी लगाई, गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाया। उसके बाद जब
सेवादार संगत को उठाने लगे तो वहां पे मुझे 1 का सिक्का मिला। वो उठा के दीपा आंटी मैंने अपनी जेब में रख लिया। आप कृपया करके मुझे आप ये बताइए दीपा आंटी उस सिक्के का मैं क्या करूं? जय गुरु जी, शुक्राना। अंकल, आपको तो खजाना मिला है, वो भी गुरुजी के मंदिर से। कुछ महीना डेढ़ पहले मुझे भी मिला था। उसको आप अपने पास रखें, संभाल के रखें और उसको अपने खजाने की तरह रखें। आपके घर में पैसे की वो बारिश होगी जो आपसे संभाली नहीं जाएगी। ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। और जो लोग देखो, आज बाई चांस ही आज गुरुजी ने पहले ही बोला है कि पैसों से संबंधित आपकी समस्या दूर होगी, और अंकल ने जो ये बात बताई है इसके बाद तो 100% 25 अगस्त तक आप जो जो ये सत्संग सुन रहा है और जो उसके बाद भी सुनेगा, ऐसा नहीं है कि उसको फ़ायदा नहीं होगा, उसको भी फ़ायदा होगा, पर उसकी डेट मैं नहीं बता सकती। 25 तारीख उस महीने जिस जब आप सुनेंगे उसके बाद जो 25 तारीख आएगी उसको आप समझ आना। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको आंटी जी के सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंजाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीपा आंटी ने बताया था कि अगर किसी को नज़र लगी हो तो साफ़ गिलास में अपने बच्चे को या अपने आप को, तो मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा था, जिद कर रहा था साइकिल के लिए। तो मैंने बहुत देर तक परेशान होती रही। फिर मैंने दीपा आंटी का ये उपाय किया कि साफ़ गिलास में पानी भर के अपना मुंह देख के उसमें 7 बार मंत्र जाप किया। तो 1 सेकंड बाद ही मेरे बेटे ने खाना खाया और अपने आप से खाना खाया और थोड़ी जिद भी छोड़ी। इसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। दीपा आंटी का शुक्राना, जिन्होंने उपाय बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, दिल से शुक्राना। और दीपा आंटी ने जब मैंने पहला सत्संग किया था उनके चैनल पर शेयर, तो उन्होंने बोला था कि आपके हस्बैंड अंकल आपको और ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। तो बिल्कुल दीपा आंटी ने बिल्कुल सही बोला था। वो मेरे से पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगे हैं और मेरी केयर भी बहुत करते हैं। इसके लिए दीपा आंटी का, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। सर्वदा भला हो, कोई दुखी ना रहे, सब सुखी रहें, किसी को कोई दुख ना हो। दीपा आंटी सब चीज़ें सही बताती हैं, जो जो वो बताती हैं वो बिल्कुल सही होता है। वो हमारे ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए ही बता रही हैं, हमारे साथ ही हो रहा है। और ऐसे ही मैं उस दिन सत्संग सुन रही थी, तो उसमें पहले सत्संग सुनने से पहले इसमें लिखा हुआ था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, ये सत्संग सुन। तो एकदम से मैंने सत्संग स्टार्ट किया तो एकदम गुरुजी ने वो येलो कलर की तितली के रूप में दर्शन दिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंत अनंत शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, दिल से शुक्राना। और मेरे बेटा की बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, खांसी उसको भी हो रहा था, फीवर भी हो रहा था। तो मैंने गुरुजी के आगे फूल रखवाया और उसके मुंह से बुलवाया, तो उसकी गुरुजी ने कष्ट काट दिया है। उसको गले में भी दिक्कत थी, उसको खांसी बहुत ज़्यादा, हर 15 दिन बाद उसको खांसी हो जाती थी। और दीपा आंटी ने बताया था कि किसी को दिक्कत है, मैंने उसके चंदन भी लगाया गर्दन पे और जल प्रसाद भी पिलाया उसको और पेट पे ओम भी बनाया, दीपा आंटी ने बताया था। तो अब वो पहले से ठीक है, खा रहा है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, दीपा आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, दिल से शुक्राना। और दीपा आंटी ने बताया था सत्संग में कि अगर तुम्हें मोर का मतलब होता है, अगर तुम्हें मोर कहीं दिखाई दे जाए या किसी चीज़ पे हो तो तुम्हारा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। तो मेरा भैया आया था कल, तो मुझे घेवर का डब्बा दे के गया, तो उसके ऊपर मोर बना हुआ वाइट कलर का। तो हमारा अच्छा टाइम शुरू हो रहा होगा। तो गुरुजी ने ये भी बताया था कि तेरे लिए मैं शगुन भिजवा रहा हूँ। तो मेरा भाई आया था तो मुझे
घेवर दे के गया और राखी के पैसे भी दे के गया। गुरुजी ने शगुन भिजवाया, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, दिल से शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर टाइम अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। कभी तितली के रूप में, एक बार तितलियाँ तो मुझे काफ़ी बार गुरुजी दिखाते रहते हैं। कभी येलो कलर की, कभी ऑरेंज ब्लैक कलर की, कभी ग्रीन कलर की, कभी ग्रीन ब्लैक कलर की, कभी ब्लू और ब्लैक कलर की माँ शिव के रूप में दिखती हैं। दीप आंटी ने सब चीज़ के लिए बताया था कि जो सी तितली दिखे तो उसका क्या मतलब है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंत अनंत शुक्राना, दिल से शुक्राना। और आज सुबह क्या हुआ, जब मैं अपनी शॉप पे गई तो बिल्कुल लक्ष्मी माता के पीछे छिपकली बैठी हुई थी, यानी कि लक्ष्मी माता ही के रूप में गुरुजी दर्शन देने आए थे, छिपकली के रूप में। तो थोड़ी देर तक मैं बैठी रही दुकान पे, तो वो तब तक थी। फिर थोड़ी सी साइड हुई, लक्ष्मी माता साइड हुई, फिर जहाँ मेरा सामान टंग रहा है दुकान का वहाँ पे चढ़ी। तो फिर उसके बाद मैं जब दोबारा मैं बराबर शॉप में चली गई थी, उसके बाद जब मैं दोबारा आई शॉप के अंदर तो वो गायब। तो इसका मतलब गुरुजी लक्ष्मी माता मुझे दर्शन देने आई थी छिपकली के रूप में। तो इसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना, आनंद दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी कभी हलवे के रूप में, कभी फूल की खुशबू के रूप में हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, दिल से शुक्राना। बस गुरुजी साथ हैं तो डरने की यह बात है। गुरुजी की रजा में राजी रहते हैं हम। बस जो करना है गुरुजी ने करना है, हम तो उनके पागल बच्चे हैं। बस जो करेंगे वही करने वाले हैं। बस सब कुछ उन पे ही छोड़ दिया है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के नाम मंत्र जाप से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज दिन में सुबह मुझे बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे बंदे को मरने के टाइम लगता है, हाथों पैरों में जान नहीं है और सांस इतने लंबे लंबे आ रहे हैं। इस तरह हो रहा था मुझे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मैं अब गई, मैं बचूंगी नहीं बस। और 5-7-10 मिनट मुझे ऐसे हुआ। मैं पोछा मारी थी, पोछा मार के मेरे हस्बैंड कहने लगे तो लेट जा। जैसे मैं लेटी तो मुझे ऐसी नींद सी आने को हो गई। मैंने कहा उनको नाश्ता ही बना के देना है, तो मैं खड़ी हुई नाश्ता बनाया। फिर भी ऐसे ही हो रहा था, मेरे से काम हो नहीं पा रहा था, हाथ पैर चल नहीं रहे थे। फिर नाश्ता बनाया, फिर मैंने नाश्ता किया। उसके बाद मैंने काम निपटाया, बर्तन वर्तन मांजे, सब काम किया। उसके बाद पाठ किया मैंने। पहले मैंने गुरु जी का जल प्रसाद पिया, मैंने पाठ किया। और फिर मैं जब पाठ करते करते मैं लेट गई। फिर पता नहीं गुरु जी ने, मैं थोड़ी देर सोई हूँ, पता नहीं गुरु जी मेरा सपने में कष्ट काटा है। उसके बाद से उठने के बाद से मुझे हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा वीक महसूस हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही 1-1.5 घंटे बाद मुझे बिल्कुल सही लगने लगा। गुरु जी की कृपा से पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो गुरु जी ने काटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, दिल से शुक्राना। गुरु जी ने मुझे नया जीवन दान दिया है, न्यू लाइफ ब्लेस करी है। अगर गुरु जी ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता, क्योंकि गुरु जी हैं, गुरु जी रब हैं, गुरु जी सब हैं, सब कुछ गुरु जी कर सकते हैं। आज मैं दुनिया में हूँ, इस दुनिया में तो सिर्फ गुरु जी की वजह से। गुरु जी ने मुझे बचाया, गुरु जी ने मुझे नया जीवन दान दिया। पता नहीं क्या मेरी दिक्कत थी और मेरे गले पे भी बार बार खुजली हो रही थी और गले में गुरु जी का एक स्वरूप आया था, हमारे बाइबल में आंटी रखती हैं,
तो जब मैं कल मंत्र जाप कर रही थी तो मुझे डकार डकार आ रहे थे और गुरुजी के गले पे ऐसे कुछ बन गया, जैसे कुछ जैसे गोला सा बना, जैसे मेरी बीमारी गुरुजी ने अपने ऊपर ली हो। इसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना, दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी को छोटे में काट देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंत अनंत शुक्राना, दिल से शुक्राना। और मेरे गुरु दीपा आंटी ने बताया था कि मैंने सत्संग में शेयर किया, मेरे हस्बैंड अंकल मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और वो पहले से वो भी ध्यान रखते हैं। गुरु आंटी ने, दीपा आंटी ने सही बोला था कि वो पहले से और ज़्यादा ध्यान रखेंगे, तो वो मेरे पहले से और ज़्यादा परवाह कर रहे हैं। सुबह आज उन्होंने सारी सफाई करी थोड़ी थोड़ी, और बस थोड़ी सफाई करी उन्होंने, और मैंने भी हल्की हल्की करी थी। तो वो मेरे साथ पहले ही काम नहीं करवाते थे, थोड़ा थोड़ा घर का भी काम करवाते हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना, दिल से शुक्राना। जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो वो मेरे साथ काम करा देते हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना, दिल से शुक्राना। और मेरे बच्चे को भी गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। पहले वो मेरी बात नहीं मानता था, गुरुजी की कृपा से वो मानने लगा है। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, दिल से शुक्राना। और गुरुजी हमारे काम बना रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, दिल से शुक्राना। वो क्या कहें कि बस गुरुजी जो कर सकते हैं वो गुरुजी कर सकते हैं। बस हमारा अच्छा बुरा सब गुरुजी को पता है। गुरुजी की रजा में राजी रहना चाहिए, जो गुरुजी करेंगे अच्छा करेंगे। गुरुजी ने जब हमारे साथ गुरुजी जुड़े हैं, तो जो हम गुरुजी ने हमें जोड़ा है, तो लाखों की भीड़ में गुरुजी ने हमें जोड़ा है। तो हमें कुछ ऐसा होगा जो गुरुजी ने हमें चुना है, तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, दिल से शुक्राना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। इसी भजन की पंक्तियों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना, दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू पापा मेरे पाप। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और प्लीज़ रिकॉर्डिंग के टाइम अपनी आवाज़ थोड़ी तेज़ रखा करें। तो चलिए संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करके मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ, और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।